बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है मुहर्रम उल हराम की 9 और अम्मी जान आई हुई हैं हमारी तरफ मुल्तान में। तो कह रही थी कि आज राइस बनाने हैं और बांटने हैं रिश्तेदारों में और घरों में। तो सुबह ही मैंने उन सब चीज़ों को अरेंज कर लिया था। मौसम काफ़ी बेहतर था, आराम से चीज़ें सारी इजीली मैनेज हो गई थी। सुबह उठकर पौधों को मैंने पानी दिया और आया जी ने घर की सफाई करने में मेरी मदद करवाई। और जो जो सामान हमें चाहिए था राइस बनाने के लिए उसकी मैंने लिस्ट बनाकर अरेंज कर ली। जो चीज़ें अवेलेबल थी वो निकाल ली और जो चीज़ें मिसिंग थी उनको मैंने मंगवाने के लिए बेटे को असाइन कर दिया। आज मेरे बेटे का रोज़ा है, उसने रोज़ा रखा हुआ है। तो मेरी कोशिश है कि अभी सुबह सुबह ही जो चीज़ बाहर से मंगवानी है मंगवा लें, ताकि ज़्यादा धूप और गर्मी में उसे ना जाना पड़े। सहरी में उसको मैंने दिया था, उसके मुंह में थोड़े से छाले निकले हुए। आपसे शेयर कर रही हूँ टिप कि तुक मलंगा जो है उसको भिगो दिया था मैंने 5-10 मिनट पहले और उसमें शरबत डाल के दे दिया था ठंडे पानी में। और ये उसको मैंने सहरी के टाइम पे पिला दिया था और साथ में उसको दे दिया था पराठा और अंडा। और अब इस तरह अगर आपके घर में किसी का इस तरह का कोई इशू हो मुंह में छालों का, दानों का, तो ये बहुत अच्छा रह जाता है। कल के राइस कुछ थे हमारे पास, हलीम को तड़का लगा लिया था, कुछ सैंडविच वगैरह बना लिए थे और नान मंगवा लिए थे। तो हम लोगों ने, बाकी लोग जिनका रोज़ा नहीं था, हम लोगों ने नाश्ता इस तरह कर लिया और फिर हमने लग जाना था अपने काम की तरफ, अपने राइस बनाने के लिए। तो हज़रत इमाम हुसैन की याद में, जैसे इन दिनों में हमारा दिल थोड़ा सा उदास होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, ताकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद व सलामती जो है वो भेजते रहें। अम्मी ने नमक और सिरका लगा के गोश्त को रख दिया है। 3 किलो चिकन है, 3 किलो राइस है और ये प्याज बना दी हैं। साबुत गरम मसाला निकाल दिए, लहसुन अदरक का पेस्ट कूट के बना लिए 3 चम्मच, आधा किलो जितने टमाटर हैं और ये तकरीबन 3 किलो जितना पानी जो है उबलने अम्मी ने रख दिया है। 3 किलो ही चिकन है, 3 किलो चावल। और यखनी बनाने के लिए, यखनी पुलाव बनाने के लिए उसमें अम्मी जान ने पानी डाल दिया है 3 किलो और उसमें 3-4 चम्मच जो है नमक के डाल दिए हैं। मैं साथ साथ वीडियो बना रही हूँ और उनकी हेल्प कर रही हूँ। मम्मी ने एक पोटली ली है और उसमें 3-4 जो हैं प्याज साबुत और 3-4 लहसुन साबुत और थोड़ी सी दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और सौंफ जो है उसकी पोटली सी बना के तो उसको हम बांध देंगे और ज़ीरा भी डाल दिया उसमें। उस पोटली को बांध के जो पानी बॉईल हो रहा है उसमें इसको डाल देंगे और कुछ टमाटर जो हैं वो पहले से डले हुए हैं। जैसे ही अच्छी तरह बॉईल हो जाएगा तो इतने में गोश्त जिसको नमक और सिरका लगाया है उसको वॉश करके हम उसके अंदर, पानी के अंदर डाल देंगे। तो अब हम बांध रहे हैं जी इसकी पोटली। अम्मी जान इसकी पोटली बांध रही हैं ताकि इसका जो तासीर है, इसका जो फ्लेवर है वो सारा उसके अंदर आ जाए यखनी के अंदर। तो ये हमारी जो यखनी है वो तैयार हो रही है और ये पोटली जो है इसका मुंह पर से अम्मी बांध रही हैं और बांध के मुझे देंगी और मैं इसको डाल दूँगी उस पतीले में जिसमें यखनी बन रही है। हमारे यहाँ गैस का बहुत मसला रहता है, ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी ऐसा इशू होता है। तो हमने यखनी तो गैस पे रख दी है, नीचे रख दी है ताकि अम्मी ईज़िली जो है नीचे बैठ के कुक करती हैं। और साथ में बाहर हम जी लकड़ियाँ भी जला रहे हैं क्योंकि चावल माशाल्लाह काफ़ी हैं मिकदार में, तो इस हल्की आंच पर वो नहीं पकेंगे। तो मैंने ये पोटली जो है उसमें डाल दी है और इसके ऊपर दे देंगे हम ढक्कन। अभी इसको हम होने देंगे बॉयल। एक प्याली में इमली जो थी वो भिगो ली थी, उसका जो प्लप है, गूदा, उसके अंदर अम्मी जान ने 3 से 4 नींबू जो है उनका रस निकाल दिया है और इसको जब हम चावल बनाने लगेंगे उसमें हम डालेंगे। नींबू जो है अलहदा से रखे हुए हैं, सब्ज़ मिर्चें और धनिया उसमें डालना है, वो एंड में बाद में डालेंगे। तो ये वो है जो हमने गैस पे चढ़ाया हुआ है।
ये यखनी के लिए गोश्त भी इसमें डाल दिया है और टमाटर भी साथ में डाल दिए। अब भाई जी हम लोगों ने जलाई हैं लकड़ियाँ ईंटें रख के, क्योंकि गैस ने हमें बहुत तंग किया हुआ है। और रफ़ रुमाल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमारे जो लकड़ी जलाने से जो बर्तन हैं वो काले होंगे, तो वो हमारे रुमाल जो हैं वो डैमेज ना हो। तो प्याज जो थे उनको हमने फ्राई करना शुरू कर दिया। 3 किलो राइस है और 3 किलो चिकन है, तो इसमें 3 प्याली जो है अम्मी जान ने ऑयल डाला है और उसमें हो रहे हैं प्याज फ्राई। सहन में हम लोग बैठे हैं तो अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी है। इधर से यखनी जो है उसको मैं बार बार चेक कर रही हूँ कि इसमें बॉयल भी आना शुरू हुआ है या नहीं। अब इसमें बॉयल आने लगे। टमाटर जो हैं उनकी यखनी बनाने के बाद इसका छिलका जो है उतार के हम एक तरफ कर देंगे। अब जी यखनी रेडी हो गई है। टमाटर जो हैं उन्हें निकालेंगे हम एक तरफ। बोटियाँ जो हैं उनको निकाल रहे हैं गोश्त को, और वो फ्राई कर रहे हैं प्याज में। उसमें लहसुन अदरक भी डाल कर जो है उसे हम लोगों ने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। बोटियाँ फ्राई करेंगे और टमाटर जो हैं उनके छिलके उतार कर वो इसके अंदर डाल देंगे। मैं चूँकि वीडियो बना रही हूँ तो साथ साथ अम्मी को मेरी जो आया जी हैं वो हेल्प कर रही हैं। एक साइड वाले सहन में हमने कोशिश की कि जहाँ हवा कम हो तो वहाँ पे हम चूल्हा जला लें। तो ईंटें रख के हमने बनाया है। जो हमारा लोहे वाला चूल्हा है तो अम्मी कह रही थी वो काफ़ी ऊंचा है तो पतीले को सेक नहीं लगेगा, उसको सही तरीके से जो आंच है वो नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम लोगों ने ईंटें रख ली। और आया जी जो है वो टमाटर साफ़ करके दे रही हैं अम्मी जान को छिलके उतार के। और अम्मी जो है ना पोटली को दबा रही हैं ताकि उसके अंदर से उसके सारा जो रस है तासीर वो निकल आए। बहरहाल हम इसको अलहदा से निकाल लेंगे और फिर अच्छी तरह निचोड़ के इसका जो भी जूस होगा वो निकाल कर इसी में डाल देंगे। तो ये वो जो टमाटर के छिलके उतार के उसका पेस्ट जो है उसको डाल दिया। और अब हम इसके अंदर यखनी जो है वो पलट देंगे। साथ साथ हिला रहे हैं इसको। हाँ, ये एक अच्छा ट्रेंड है कि कुक किया जाए और सारे मिलकर खाएं। वो सारी इतनी मोहतरम हस्तियाँ थी तो उनकी याद में बनाएं। वैसे भी जब भी इंसान को अच्छा फील हो, अ, उसके पास रिस्क जब अल्लाह ताला ने उसे वसी और हिलाल दिया हो, तो उसे चाहिए कि वो ख़ुद भी अच्छा सा खाए और अपने साथियों को, अपने हमसायों को, अपने साथ काम करने वालों को साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये यखनी जो थी चूँकि 3 किलो चावल हैं हमारे, तो उसी हिसाब से अम्मी इसमें 6 किलो के बजाय 5 किलो जो है वो पानी वो है वो ऐड कर रही हैं। तो यखनी के प्याले डाल दिए थे मैयर करने के बाद, कुछ यखनी में पानी कम था तो एडिशनल हमने सिंपल पानी जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ साथ दुरूशीफ पढ़ते रहे हम लोग। हम लोगों ने पकाने से पहले जो है थोड़ी देर बैठ गए थे सारे और दुरूद पाक पढ़ा था, कुरान मजीद की तिलावत की थी। और अब इंशाल्लाह ताला इसको जब हम फ़ाइनल चढ़ा लेते हैं दम पे रखने के बाद इंशाल्लाह ताला ज़ोहर की नमाज़ का टाइम भी होने वाला है, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर बैठ के दुरूद पाक पढ़ेंगे सारे फैमिली मेम्बर्स। और आज के दिन के लिए ये भी कहा जाता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, और सूरत कौसर जो है वो 41 दफ़ा पढ़नी चाहिए अवल आखिर दुरूद शरीफ के बाद। तो 9 और 10 मुहर्रम को सूरत कौसर 41 दफ़ा पढ़ने से घर में जो है अल्लाह के हुक्म से बड़ी बरकत होती है और इंसान ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर पुरसुकून रहता है। तो नमक चेक कर रहे हैं हम लोग, और नमक कम लगा क्योंकि अंदाज़े से डालना पड़ता है इतनी मिकदार में बनाते हुए। तो नमक अम्मी ने चेक करके और डाल दिया, और साथ साथ लकड़ियाँ हमें लगानी पड़ रही हैं ताकि ये जल्दी से इसमें जो है जोश आए और फिर हम चावल जो है वो डाल सकें।
पहले चावल इस तरह डाल रहे थे, फिर मैंने जो है स्टेन करके इन्हें डालना शुरू किया ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है इसके अंदर ना चला जाए, तो हमारी मेजरमेंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, वो जो चावल जो है वो ज़्यादा नरम ना हो जाए। ये पक्की के चावल हैं, तो उन्हें पहले हमने घंटा 2 घंटा भिगो के रख दिया था, तो इंशाल्लाह ताला अच्छे खिले खिले से चावल जो है बन जाएंगे। आया जी साथ साथ जो है वो चीज़ें भी समेट रही हैं। अच्छे से बादल थे तो हम लोगों ने सहन में इस साइड पे बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अब धूप थोड़ी ज़्यादा होने लग गई है तो अम्मी जान की चेयर एक तरफ रखती है। अम्मी के हाथों की जो लज़्ज़त है, जो स्वाद है, वो हम कैश करना चाह रहे हैं कि जी आज अम्मी के हाथों से बनवाते हैं। सारी चीज़ें अम्मी को अरेंज कर दी थी और अम्मी जो है उन्हें अपने प्यारे से बाबरकत हाथों से बना रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बहुत अच्छा बन जाएगा। और हम लोग ज़ोहर की नमाज के बाद इसको बांध के फ़ारिग हो जाएंगे, तो फिर हम लोग कब्रिस्तान जाएंगे, बेटा और जो फैमिली मेम्बर्स जाना चाहेंगे, ताकि अपने बावजदाद और वो लोग जो हमारे प्यारे हमारे साथ नहीं हैं, तो मर्द हज़रात आगे जाकर कब्रों पे जो है वो फूल वगैरह डालेंगे और हम लोग थोड़ा पीछे रहकर कुरान ख़वानी कर लेंगे और फातिहा पढ़ लेंगे। तो ये हमारा आज के कामों की लिस्ट में शामिल है। वैसे तो रूटीन में मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा जो है वो कब्रिस्तान जाते हैं वहाँ पे फातिहा वगैरह पढ़ने के लिए, लेकिन ये भी एक रूटीन है हम पाकिस्तानियों की कि मुहर्रम में और फिर मुहर्रम की 9-10 को जो है कब्रिस्तान पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर फातिहा वगैरह पढ़ी जाती है। बेटे ने चूँकि रोज़ा रखा हुआ है तो उसने कहा था कि जी मैंने यखनी पुलाव नहीं खाना, मैंने बिरयानी खानी है, तो एक साइड पे थोड़ा सा मैंने फूड कलर जो है ऑरेंज वो डाल दिया ताकि उसकी भी बात, उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए। अब दम के लिए हमारे चावल रेडी थे, अब हमने दम उसको लगा दिया था और दम लग गया है। तकरीबन 35 मिनट्स तक उसको रखा हमने अंगारों पे और अब पतीला जो है वो अंदर ले आए हैं ताकि अम्मी सुकून से बैठ के बैठेंगी और जो है साथ में अम्मी ने कलाम वगैरह कुछ पढ़ दिया। और ये बेटे के लिए जो है ऑरेंज कलर वाले जो चावल हैं बिरयानी की लुक देने के लिए, उसके लिए पहले से निकाल रही हैं और उसके बाद हम इसको प्लेटों में जो है वो डालते जाएंगे और हम सायों के घर अपने नेबर्स में भेजना शुरू करेंगे। आया जी के लिए मैंने पतीला पहले भर लिया था क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है और सबसे ज़्यादा सुकून मुझे तब मिलता है जब मेरे आया जी जो है उसको मैं एक सफ़िशेंट और अच्छी क्वालिटी की चीज़ दे देती हूँ। तो पकाने के साथ साथ बांटने का काम भी अम्मी जान के बाबरकत हाथों से करवाया, तो अम्मी जान उसको अच्छे तरीके से जो है वो प्लेट्स में डाल रही हैं और डिस्पोजेबल बॉक्सेस में डाल रही हैं जहाँ आगे जाने हैं ये चावल। बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बन गए थे। एक एक चावल अलहदा सा था और बहुत माशाल्लाह अच्छा बना था। अल्लाह ताला हम सब के नसीब में करे और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आपस में एक दूसरे को भेजने से, शेयर करने से प्यार और मोहब्बत भी बढ़ता है। और ये कुछ रिवायात हैं, ट्रेडिशंस हैं, जिनको मेरे ख़्याल में आगे चलते ही रहना चाहिए। तो अम्मी जान आई हुई थी तो उनके हाथों से हमने ये राइस बनवा भी लिए। माशाल्लाह सबके घरों में भेजने के लिए रेडी भी हो गए हैं और इकट्ठा टाइम भी गुज़रा, इस दौरान अम्मी से बातें भी होती रहीं। बहरहाल अच्छा दिन गुज़र गया, अच्छा टाइम गुज़र गया और मैंने भी और अम्मी ने भी उसी वक्त ही गरम गरम जो है हम लोगों ने खाए और टेस्ट किए। आप सब लोग भी कोशिश किया करें कि रूटीन से हटकर कोई इस तरह का ओकेजन जो होता है कुछ ऐसा बना लें और उसे एक दूसरे के साथ शेयर करने से बड़े अच्छे फीलिंग्स जो हैं एक दूसरे के लिए पैदा होते हैं। जो पतीले में बाकी बच गया था उसको फिर हम लोगों ने एक डोंगे में निकाल लिया था ताकि जब भूख लगेगी थोड़ा सा हम लोगों ने बस घर के लिए एक डब्बा जो है बस रखा था, बाकी सारे माशाल्लाह जो है तकसीम कर दिए थे। राइस बेटे को अगरचे रोज़ा था लेकिन उसने बड़े अच्छे तरीके से बाएहसन तरीके से सारे घरों में जाकर बांटा और रिलेटिव्स को भी देकर आया और नेबर्स में भी देकर आया।
तो अल्लाह ताला हमारे घरों को इसी तरह खुश और आबाद रखे। माँ बाप का साया हम सब पर कायम रखे। जिनके माँ बाप ज़िंदा नहीं हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में आसानियाँ फ़रमाए। और अम्मी जान की ज़िंदगी और सेहत के लिए बहुत सारी दुआ कर दीजिएगा। ये वो प्लेट्स हैं जो रह गई हैं और अभी कुछ करीबी नेबर्स हैं, उनमें भिजवानी है। आप सब लोगों के दुआओं के हम तलबगार रहेंगे और दुरूद शरीफ पढ़िएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।